अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स वॉच की ताजा रिपोर्ट का कहना है कि देश में बीजेपी राज में मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, पत्रकारों, दलितों, मुसलमानों और सरकार की आलोचना करने वालों को तेजी से परेशान, उत्पीड़ित और गिरफ्तार किया जा रहा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 में मोदी सरकार ने जम्मू और कश्मीर में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों पर कठोर और भेदभावपूर्ण प्रतिबंध लगाना जारी रखा। ध्यान रहे, केंद्र सरकार ने अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर की संवैधानिक स्थिति को रद्द करके इसे 2 केंद्र शासित क्षेत्रों में बांट दिया था। जम्मू और कश्मीर में सैकड़ों लोगों को बिना किसी दोष के लोक सुरक्षा कानून के तहत हिरासत में रखा गया, जो 2 साल तक सुनवाई के बिना हिरासत में रखने की अनुमति देता है। इसी तरह सुरक्षा के नाम पर इंटरनेट पर पाबंदी अगस्त 2019 से ही जारी रही, जिससे घाटी में लोगों को खासा नुकसान हुआ। ह्यूमन राइट्स वॉच का कहना है कि मोदी राज में अल्पसंख्यकों, खासकर मुसलमानों के खिलाफ हमले जारी हैं, जबकि उन भाजपा नेताओं और समर्थकों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है जिन्होंने मुसलमानों की छवि खराब की या उनके खिलाफ हिंसा की। रिपोर्ट में दिल्ली दंगों का जिक्र करते हुए कहा गया है कि ज्यादातर पीड़ित मुस्लिम परिवार से थे, जबकि कपिल मिश्रा जैसे भड़काऊ भाषण देने वाले बीजेपी नेता पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। दलित उत्पीड़न के मामलों का हवाला देते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि बीजेपी राज में दलितों के खिलाफ अत्याचार 7% तक बढ़ गया है। लॉकडाउन में भी हाशिए पर रहने वाले समुदायों को ही सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, जिन्हें उस दौरान रोजगार, खाना, रहना जैसे जरूरतों से वंचित होना पड़ा। कई पत्रकारों को कोविड-19 पर रिपोर्टिंग के लिए आपराधिक मामलों, गिरफ्तारी, धमकी या यहाँ तक कि बीजेपी समर्थकों और पुलिस द्वारा हमले का सामना करना पड़ा। कई मामलों में वे ग्रामीण भारत में काम करने वाले स्वतंत्र पत्रकार थे, जो सरकार की महामारी से निपटने की आलोचना के लिए निशाने पर आए। रिपोर्ट में कहा गया है कि कैसे पुलिस हिरासत में अत्याचार और हत्याओं के मामलों में बढ़ोतरी ने पुलिस के दुरुपयोग की जवाबदेही और पुलिस सुधार लागू करने में विफलता को उजागर किया। अक्टूबर 2020 तक, यानी पहले 10 महीनों में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पुलिस हिरासत में 77 मौतें, न्यायिक हिरासत में 1338 मौतें और 62 कथित रूप में एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स दर्ज की। कई अंतर्राष्ट्रीय समूह जैसे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार संगठन, अमेरिकी कांग्रेस, यूरोपियन यूनियन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज भारत में मानवाधिकार और बोलने की आजादी को लेकर चिंता व्यक्त कर चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र ने जम्मू और कश्मीर में मानवाधिकार के उल्लंघन पर चिंता व्यक्त की थी। वहीं नागरिकता कानून के विरोध में गिरफ्तार मानवाधिकार रक्षकों को तुरंत रिहा करने का आग्रह किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज।